सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। नारे सलावात। सबसे पहले मैं बानियाने महफिल को मुबारकबाद पेश करूँगा, खुसूसन लकाली नक़वी उल बुखारी साहब कि जिन्होंने इस सिलसिले को कायम किया और ज़ाहिर है कि इनके सरपरस्त कायम ही हैं और जिस महफिल का सरपरस्त कायम हो उसे क़यामत तक कायम रहना है। सामीन, आपका जोश, आपका वलवला, आपकी विला, ज़ाहिर है कि ये तो हम अरसे दराज से कायल हैं अहले लाहौर की मार्फतों के। सारे नज़ारे मेरे देखे हुए हैं, जब भी मैं आया हूँ उसी तरह मोहब्बत अहले बैत में आपको सरशार पाया है। मौज़ूआती महफ़िल मुश्किल होती है, लेकिन मैं सुन रहा था तमाम ज़ाकिरीन जो क़सायद पेश कर रहे थे। अल्लाह इन तमाम ज़ाकिरीन को सलामत रखे कि इन्होंने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में विलायत अली को पहुँचाया है। विलायत अली को बेधड़क बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के इस शानदार तरीक़े से एक एक रवायत और एक एक हदीस को नज़्म करते हैं और कहीं भी उनकी शायरी में मुबालगा नहीं होता, सच्चाई ही सच्चाई होती है। और मैं हमेशा से पसंद करता आया हूँ ज़ाकरी के इस अंदाज़ को, इसलिए कि शायरी आले मोहम्मद की पसंदीदा ज़ाकरी है और ज़ाकरी जब शुरू हुई तो शेर व शायरी से शुरू हुई। करबला की तरवीज में वाक़े करबला और गदीर खुम, ये दो चीज़ें जहाँ जुर्म थीं वहाँ शायरों ने अपने सरों को हथेलियों पे रख लिया और अरब के गांव-गांव और क़रिए-क़रिए में गदीर भी सुनाई और करबला भी सुनाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और शायरी चूँकि नस्र मुश्किल से याद होती है, शेर जल्दी याद हो जाता है। और चूँकि अरब शायरी में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हीं की ज़बान में गदीर सुनाई, उन्हीं की ज़बान में करबला सुनाया। अरबी शायरी से ईरान की शायरी मुतासिर हुई और फिर ये पैगाम फ़ारसी में ईरान आया और फिर तुर्की गया और यहाँ तक कि आज़रबाईजान रूसी रियासतों में होता हुआ सफ़र करता हुआ हमारे पंजाब और सिंध में दर आया। और फिर उर्दू ज़बान ने तो जैसे ग़ुलामी के कागज़ पे दस्तखत कर दी कि हम आले मोहम्मद के घर की कनीस क़यामत तक रहेंगे। ज़रा देखो तो सही कि अरबी में ऐसी किताबें भी लिखी गईं कि जो आले मोहम्मद के विक़ार के मनाफी नहीं थीं, लेकिन उर्दू शायरी ने तो कसम खा ली कि इस घराने के अलावा किसी की मदह ही नहीं करेंगे। उर्दू ने कभी किसी के लिए कोई शेर नहीं कहा। ये कसम तो देखिए आप उर्दू की। और फिर पाकिस्तानी ज़बान जब उभरी और उर्दू के साथ उसमें सराइकी, पंजाबी, सिंधी अल्फाज शामिल हुए तो शायरी कुछ और ख़ूबसूरत हो गई।
और उर्दू इतनी वसी कल्ब रखती है कि हर ज़बान के लफ्ज़ को अपने में समो लेती है। आप देखिए कि कसीदे उर्दू में ही होते हैं, लेकिन साथ में सराइकी का लुत्फ़ भी आ रहा होता है, पंजाबी अल्फाज भी आ रहे होते हैं, सिंधी लफ्ज़ भी आ रहे होते हैं। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि ये घराना ऐसा घराना है कि कायनात की कोई कौम ऐसी नहीं है जो खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए न तड़प रही हो। इसलिए इस घराने ने ज़बान को यकजा कर दिया, इसलिए कि ये घराना हमेशा से ज़बानों का सरपरस्त रहा है। अगर अरबी की सरपरस्ती बनी हाशिम न करते तो अरबी जाने क्या होती। और इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता कि बनी हाशिम ने अरबी को इस काबिल बना दिया कि अल्लाह ने उस ज़बान में अपनी किताब उतारी। ये बनी हाशिम का एहसान है कि उर्दू जिस तरह आपको खूबसूरत नजर आती है, ऐसी अरबी बनी हाशिम बोलते थे। ये मत समझिएगा कि पूरा अरब जो अरबी बोलता था कुरान उसमें आया। कुरान ने खुद इकरार किया है, ए हबीब आपकी जबान में कुरान उतारा है, किसी और की जबान में कुरान नहीं उतारा गया। जो जबान आप बोलते हैं, हर घर की एक जबान होती है। उर्दू को उर्दू मुअल्ला इसलिए कहते हैं कि वो गालिब की आगोश में पली, वो सौदा और मीर की गोद में पली, वो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की गोद में पली, वो इकबाल और जोश की गोद में पली है, इसलिए उर्दू मुअल्ला है। अरबी हाशिम की गोद में पली, लेकिन बेटा इतना बच्चे को नहीं पालता जितना माँ पालती है। क्यों ना मैं कहूं कि फातिमा बिनते असद की गोद में अरबी पली थी, उसी गोद में मोहम्मद पले थे। मोहम्मद ने जबान मां से सीखी, इसलिए आज तक कहते हैं मादरी जबान पिदरी जबान नहीं होती। अब मुझे कहने दो कि कुरान मोहम्मद की मादरी जबान में उतरा और मां बनी थी मोहम्मद की आमना के बाद फातिमा बिनते असद, और उसकी गवाही मौजूद है। फातिमा बिनते असद का बेटा अली है, जब मिंबरे सलूनी पे तशरीफ फरमा हुए और फसाद और बलागत के दफ्तर पेश कर दिए अली ने, तो कहना पड़ा बड़े बड़े फ़लसफ़ियों को कि ये ज़बान तो कुरान जैसी है। कुरान फसी था तो अली का कलाम बलीग था, इसलिए दोनों जुड़वा बोले जाते हैं, लफ्ज़ फसाहत और बलागत। नहजुल बलागा, बलागा यानी बलागत, तो बलागत और फसाहत कहां से मिली? मां से मिलती है। मोहम्मद ने जो हदीसें बयान की हैं उसका मिजाज और नहजुल बलागा का मिजाज एक है। जबान से जबान मिला लो, यही तो सच्ची हदीस की पहचान है कि ज़बान आले मोहम्मद से अगर हदीस की ज़बान मिलती है तो हदीस सच्ची है। ज़बान खुद बता देती है। तो जाहिर है कि आप सुनना चाहेंगे उस बीबी की फजीलत, और बानी महफिल ने इतनी दूर से मुझे, जबकि फसल नहीं है, न शाबान है, न रजब है, न मुहर्रम है, न सफ़र है, ये तो खाली का महीना है। बानी महफिल ने खाली को भर दिया। अब आप कहेंगे ये महीना भर कैसे गया, हालांकि इमाम हश्तुम का महीना है, लेकिन बीबी फातिमा बिनते असद का जिक्र जो हुआ तो महीना भर गया, इसलिए कि महीनों से साल बनता है। ये कायनात की वाहिद बीबी है जिसके 12 बेटे इमाम हैं। समझे ना, जनाबे सैयदा 11 बेटों की मां हैं।
फातिमा बिनते असद 12 इमामों की मां है। 12, इसलिए कहते हैं उम्मुल आइम्मा। फ़क्र मरियम, फ़क्र हव्वा, फ़क्र सारा, फ़क्र ज़लेखा, फ़क्र आसिया, फ़क्र हाजरा, फातिमा बिनते असद। लफ्ज़ असद साथ में इशारा करता है शेर की बेटी, असद की बेटी। एक सलावात पढ़िए। सालेहा, आबिदा, जाहिदा, सिद्दीक़ा, सादिक़ा, ऐसी अजीम बीबी कि तारीख़ ने, जाहिर है कि तारीख़ एक दौर में तारीख़ है। जब तक सरकार ने क़ुलू ला इलाहा नहीं कहा, मुअर्रिख़ जाने कहाँ गायब थे। तो मुअर्रिख़ तो तारीख़ में ही से शुरू करता है। ज़ाहिर है जैसे जैसे मुअर्रिख़ आते गए, कलमा पढ़ते गए, फिर लिखना शुरू किया। लेकिन इस्लाम की तारीख़ तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और मुअर्रिख़ीन ने अपने पहले के मुअर्रिख़ीन से बगावत कर दी, उनसे कुछ लिया ही नहीं। लेते कैसे? इसलिए कि इल्म लेने के लिए अक़ीदत ज़रूरी होती है। इस्लाम का सबसे पुराना मुअर्रिख़ अबू तालिब था। जब आपको अक़ीदत ना हुई तो आप तारीख़ के सिलसिले को मिला नहीं सके, इसलिए आपने तारीख़ में इसे लिखी कि मक्के की गलियों में ला इलाहा का बस तारीख़ शुरू हो गई। पूछते तो अबू तालिब से कि इतनी जल्दी क़ुलू ला इलाहा आपसे आप हो गया। इसके लिए हालात साज़गार किए गए थे, इस तरह मोहम्मद को पाला गया था, इस तरह हिफाजत की गई थी। वो सब कुछ भी तो सुनो। तो जब मुअर्रिख़ को हवाले न मिले तो सरकार खुद ही सुनाया करते थे। कभी कभी अपना बचपन सुनाते, कभी अपनी जवानी सुनाते। आप क्या समझते हैं हदीसों में सिर्फ यही है? इस तरह वुज़ू करो, इस तरह नहाओ, इस तरह घर में जाओ, इस तरह ये करो, इस तरह वो करो। हदीसों में ये भी है कि मेरा बचपन कैसे गुजरा, मेरी परवरिश कैसे हुई। सरकार को मालूम था कि कोई मुअर्रिख़ नहीं देख रहा था कि मैं कैसे पला, इसलिए खुद नविश सुना रहे थे, खुद बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे बचपन गुजरा मेरा, ऐसे ऐसे मेरी परवरिश हुई। और मौके आते थे तो उन मौक़ों को सरकार महफूज करते थे कि ये मौका है कि यहाँ पर सुना दिया जाए। जिस दिन हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की वफ़ात हुई, उसी दिन आपने पूरी सवाने हयात फ़ातिमा बिनते असद की सुना दी, अली से ये कहकर कि ये तुम्हारी माँ नहीं मरी, ये मेरी माँ मरी। देखिए यहाँ से तारीख़ फ़ातिमा बिनते असद की शुरू होती है। दुनिया में जब आदमी मर जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, तो वहाँ उसकी सवाने हयात ख़त्म होती है। इस घराने में शहादत के बाद सवाने हयात शुरू होती है, वफ़ात के बाद सवाने हयात शुरू होती है। किस अज़मत की बीबी है वो? ज़ाहिर है कि मुअर्रिख़ीन को लिखना चाहिए था, महफूज करना चाहिए था, पूरे आलम इस्लाम को इस बीबी का यौम मनाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि एहसास कमतरी बहुत क़यामत चीज़ है। परेशानी ये हो गई उम्मत को कि अगर हम यौम मनाएं, भाई जुमला ज़ाया ना कीजिएगा, और मैं बहुत एहतियात से पढ़ने का आदी हूँ। उम्मत ने सोचा यौम मनाएं हम
सिर्फ अली की मां का। ये एहसास कमतरी था, ये एहसास कमतरी था। लेकिन आपके लिए तो सब कुछ एहसास बरतरी है, आपके लिए सब कुछ एहसास बरतरी है। यहां एहसास कमतरी नाम की कोई चीज ही नहीं। ये तो कुदरत ने अली की मां को ऐसा बनाया कि एक दौर आने वाला है कि जब कुरान ये ऐलान करेगा कि उम्मत की माएँ हैं अज़वाज नबी, तो पहले ही अली को बरी कर दिया, ये कहकर रसूल ने कि अगर अज़वाज माएँ हैं तो अली उम्मत का बाप है। देखिए, ये किरदार फातिमा बिनते असद महफूज किया गया है कि अगर अली किसी को मां कह सकते हैं तो उस बीबी का नाम फातिमा बिनते असद। इसलिए आपको ये फख्र जाता है कि आप मादरे अली का यौम मनाएं। और फिर वो सिर्फ अली की मां नहीं है, वो नबी की भी मां है, वो नबी की भी मां है। और नबी ने अपनी ज़बान से कहा है कि वो मेरी मां है, वो अकील की मां है। कुन्नियत किसी बेटे पर होती थी, फातिमा बिनते असद की कुन्नियत उम्मे अकील है, उम्मे जाफ़र नहीं, उम्मे तालिब नहीं, उम्मे अली नहीं, उम्मे अकील मशहूर थी कुन्नियत से। अब ये सब राज की बातें हैं, अगर अभी रुमूस पर गुफ्तगू हुई तो तफसीर भी हो जाएगी, तफसील भी हो जाएगी। लेकिन असल में मैं चाह रहा हूँ कि सिंबल्स पर गुफ्तगू हो और इशारियों पर गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद हम तफसील में आ जाएंगे कि पाला, मोहम्मद को पाला, बड़े प्यार से पाला, बड़ी मोहब्बतों से पाला। अब जो एक मां को मोहब्बत हो सकती है गोद में पाले हुए बच्चे के लिए, उस मोहब्बत की मेराज कैसे दिखाऊं मैं आपको। तारीख महफूज करती है इस बात को कि बचपन में जब सरकार जाते थे 8-9-10 साल की उम्र में बकरियां चराने के लिए गारे हिरा की तरफ, और जब शाम को वापसी होती तो इस रवायत को खुद हज़रत फातिमा बिनते असद ने बयान किया है कि मेरे घर में एक खजूर का दरख्त था, उसमें फल पकते थे, फल गिरते थे, तो फल जो सहने खाना में गिरते थे वो मैं चुन लेती थी। और मैंने कुछ ऐसे बर्तन प्याले रखे हुए थे कि सब के हिस्से लगा देती थी, ये तालिब के लिए, ये अकील के लिए, और सबसे बड़ा हिस्सा मोहम्मद के लिए रखती थी। और मैंने एक ताक मुकर्रर कर लिया था और उस पर खाने के लिए रख देती थी। घर के काम काज के बाद अक्सर मैं दोपहर को कुछ देर के लिए लेट जाती थी सोने के लिए, और ये इत्मीनान रहता था कि बच्चे आएंगे तो उनको उस जगह पर खाने के लिए मिल जाएगा। जब मैं खजूरें चुन लेती थी तो फिर छोटे छोटे बच्चे ख़ानदान के, महल्ले बनी हाशिम के, पड़ोस के आते और फिर वो चुन के खजूरें ले जाते। लेकिन जब तक मैं नहीं चुन लेती थी खजूरें, उस वक्त तक बच्चे हाथ नहीं लगाते थे खजूरों में। आदाब सीखा था बनी हाशिम के घर से, बनी हाशिम के पड़ोसियों ने। अब जिनके पड़ोस बहुत दूर थे, कौन सी तहजीब पल रही थी जिसे तहजीब बनी हाशिम कहते हैं, जिस तहजीब पर इस्लाम तामीर हुआ। अगर तहजीब की बुनियादें ना होती तो इस्लामी तहजीब पनप नहीं सकती थी। बरसों में ये तहजीब बनी हाशिम ने बनाई थी। कहती हैं कि एक दिन मैं अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हुई कि खजूरें चुनना भूल गई।
और बच्चे ये समझे कि मैंने सबके हिस्से उठा लिए। वो आके खजूरें ले गए। जब मैंने फुर्सत पाई तो खजूरें नहीं थीं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तो मैं अपनी आस्तीन अपनी आंखों पे रख के लेट गई, ताकि मोहम्मद मुझसे पूछे नहीं कि मेरा हिस्सा कहाँ है। और उस दिन मैं बहुत परेशान थी कि अभी बच्चा आएगा, आमना का लाल आएगा, अब्दुल्ला का चांद आएगा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैं आंखों पे आस्तीनें रख के लेट गई। मैंने देखा कि मोहम्मद आए और उसी ताक की तरफ बढ़े। देखा तो प्याला खाली था, उसमें खाने को कुछ नहीं था। वापस आए, दरख्त की तरफ सर उठाकर कहा, ए दरख्त, मोहम्मद भूखा है। जैसे ही ये कहा, फल टपकना शुरू हुए। फातिमा बिनते असद कहती हैं, मैं खुश हो गई। मोहम्मद ने खजूरें खाईं। जब शाम को मेरे सरताज अबू तालिब आए तो मैंने कहा, सरताज, मेरे वाली, मेरे वारिस, आज तो मैंने अजीब तर मुलाहजा किया मोहम्मद से। ये वाकया का क्या का दरख्त के करीब आए तो दरख्त ने खजूरें टपकाईं। जैसे ही फातिमा बिनते असद ने यह कहा, अबू तालिब ने कहा, फातिमा बिनते असद, भतीजे को नहीं पाल रही हो, नबूवत को पाल रही हो। देखिए, ये रवायत खुद फातिमा बिनते असद से आई है। अब एक रवायत जो कि तफसीर कुरान में भी मौजूद है और कई मुफस्सिरीन ने लिखी है, इसी के साथ मैं आपको सुना दूं तो मैं आगे बढ़ूं। और वो मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकार की आमद, किसी ने कहा कि 9 रबीउल अव्वल को आपकी आमद है, कोई कहता है ज़हूर 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है 14 रबीउल अव्वल, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल। तो मैं इस पर जुमला कहा करता हूँ कि अल्लामा इकबाल की जब 100 साला हुई तो ये बहस उठी कि भाई छुट्टी किस दिन दी जाए हुकूमत की तरफ से और उनका जश्न 100 साला किस दिन मनाया जाए। नवंबर में तो पैदा हुए थे, लेकिन किसी ने 9 नवंबर लिखी, किसी ने 10, किसी ने 11। तो मौरिख तो इस तरह लिखते ही हैं, इधर की उधर रवायत हो जाती है। तो इब्न इंशा ने एक कालम लिखा, उसमें उन्होंने कहा भाई आप एक कमेटी बना लें और ऐसा करें कि सियालकोट के जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए थे इकबाल, वहाँ से सर्टिफिकेट निकलवाया जाए और उस पर जो डेट लिखी हो वो मुकर्रर कर ली जाए। तो बात आसान हो गई, मुश्किल नहीं थी। तो जाहिर है कि किसी सेंटर पे जाना पड़ता है किसी की सही विलादत की तारीख तलाश करने के लिए। तो अगर मौर्रिख ने 10 रवायतें सरकार के ज़हूर की लिख दी हैं, तो एक मुकर्रर करने के लिए किसी एक के पास तो जाओ कि जो मरकज हो, तो वही बता सकता है कि जिसकी गोद में आए हों आमद के फौरन बाद, उसे तारीख याद होगी। और वो 2 ही हस्तियां हैं, या अबू तालिब हैं और या फातिमा बिनते असद है। बयान तो किया होगा जरूर, और अगर नहीं बयान किया होगा तो तहकीक और रिसर्च में चीज को ढूंढने के लिए कुछ रूट्स होते हैं, उस रूट पर चलकर सही चीज मिल जाया करती है। देखिए, मैं रूट बताए देता हूं। ये रवायत है फातिमा बिनते असद और अबू तालिब की, लेकिन शान इससे सरकार रिसालत की जाहिर होती है। और इसे मकबूल अहमद साहब ने तफसीर कुरान और ज़मीमे में इस रवायत को लिखा है 5 किताबों के हवाले से कि जैसे ही आमना के घर में रिसालत का गुलाब खिला, देखिए मैं बहुत एहतियात से पढ़ता हूँ, जैसे ही रिसालत का गुलाब आमना के सहन में खिला, फातिमा बिनते असद सबसे पहले खुशी में दौड़ती हुई अबू तालिब के पास आई। चेहरा खुशी से सुर्ख था। जो लफ्ज़ रवायत में है वही बयान कर रहा हूँ। चेहरा खुशी से सुर्ख था और आते ही कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने
आमना को एक चांद सा बेटा दिया। बेख्तियार अबू तालिब ने कहा, फातिमा बिनते असद, तुम्हारे चेहरे की खुशी ये बता रही है और सुर्खी ये बता रही है कि आज से पूरे 30 बरस के बाद अल्लाह तुम्हें भी एक ऐसा ही बेटा देगा। देखिए ये रवायत लिखी है मौलिक ने। दो तारीखें तय हैं। सरकार एक आमुल फील में आए, हाथियों के वाक़े का पहला साल था, सबने लिखा। अली 30 आमुल फील में आए, दोनों भाइयों में 30 साल का फर्क है। अबू तालिब भी कह रहे हैं आज से पूरे 30 बरस के बाद, आज से पूरे 30 बरस के बाद, आज से, ये आज समझ लीजिए, इस्लाम में ये आज जो है बड़ा अहम होता है। ये आज टीवी ना समझिए। अगर कुरान और हदीस लफ्ज़ आज इस्तेमाल करे तो वो रास्ता बता देता है। आज अल यौमा अकमलतु लकुम दीन, आज दीन कामिल हुआ, तो तारीख उस आज को तो तलाश करे, किस दिन वो आज आया था। किसी दिन तो वो आज आया होगा। कुरान कह रहा है अल यौम, आज। तो ये आज जो है, आज से पूरे 30 बरस के बाद, तो वो आज जो है बजाय इधर से चलने के उधर से चलिए। तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अली 13 रजब 30 आमुल फील, कैलेंडर लेके बैठ जाइए। अबू तालिब कह रहे हैं आज से 30 बरस बाद, तो 30 बरस पीछे चलिए। 13 रजब 30 आमुल फील से चलिए, जहां पर 30 बरस पूरे हो जाएं, वही आज है जिस दिन मोहम्मद आए हैं। 30 बरस गिन लीजिए पीछे की तरफ, सरकार की सही ज़हूर की तारीख मिल जाएगी। लेकिन मैं कहा करता हूं, दो चीजें सरकार की ऐसी हैं जो उम्मत के पास नहीं है। सब कुछ है सरकार का, सरकार के बाल भी हैं, जुल्फों का बाल भी है, सरकार का अमामा भी है, सरकार की तलवार भी रखी है तुर्की इस्तांबुल के म्यूज़ियम में, यहाँ शाही मस्जिद में मुँह मुबारक भी हैं, कश्मीर में भी मुँह मुबारक हैं, हर जगह अमामा भी है, अबा भी है। हद ये है सरकार की जूतियां भी हैं जिसमें से एक चोरी हो गई थी। सब चीजें हैं ना, हर चीज सरकारी। लेकिन दो चीजें उम्मत के पास नहीं है, एक सरकार के ज़हूर की तारीख नहीं है और एक वफात की तारीख नहीं है। दो चीजें नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? तो मैं कुछ तो कहूं कि क्यों नहीं है। मैं कहूं क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि ज़हूर की तारीख अबू तालिब को मालूम थी, वफात की सही तारीख अली को मालूम थी। वहां ईमान से इनकार किया, यहां खिलाफत से इनकार किया, दोनों चीजें गई। न वो मिली तारीख न ये मिली तारीख। आसान है दोनों चीजें कबूल कर ली जाएं, ईमान अबू तालिब और गदीर खुम, ये दोनों चीजें उम्मत को मिल जाएंगी, ज़हूर की तारीख और वफात की सही तारीख। तो फातिमा बिनते असद खुद बयान करती, और पता है जब अबू तालिब ने बता दिया तो बीबी को मालूम है कि भाई नबूवत गोद में पल रही है। तो फिर जब ये मालूम हो गया कि नबूवत पल रही है तो फिर क्या शान होगी, क्या शान होगी। और फिर शादी अबू तालिब और फातिमा बिनते असद ने की है। आप बताइए, बुजुर्ग ही तो शादी करते हैं। जब खदीजा से रसूलुल्लाह की शादी हुई तो कौन बुजुर्ग थे, कौन रिश्ता लेके गए थे, किन्होंने बहू पसंद की थी? ना अब्दुल्ला हयात थे, ना आमना हयात थी, ना दादा हयात था, सिर्फ एक चचा और एक चची।
तो पता चला खदीजा पसंद हैं किसकी? अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद की। इसलिए निकाह पढ़ने वाला भी कोई नहीं था। आप क्या समझ रहे हैं भाई, बनी हाशिम के दौर में मौलवियों का दौर नहीं शुरू हुआ था। उस जमाने में वली निकाह पढ़ते थे, अब मौलवी निकाह पढ़ता है। अब मुफ्ती निकाह पढ़ता है। अबू तालिब ने बहुत से निकाह पढ़े होंगे खानदान बनी हाशिम के, इसलिए कि खानदान के बुजुर्ग थे, लेकिन 3 निकाह यादगार हैं अबू तालिब के पढ़ाए हुए। एक खुद अपना निकाह पढ़ा फातिमा बिन्ते असद से, दूसरा निकाह पढ़ा आमना से अब्दुल्ला का, और तीसरा निकाह पढ़ा खदीजा और मोहम्मद का। इत्तेफाक से तीनों अक़्द के खुतबे मौजूद हैं। जो अबू तालिब ने अपने अक़्द पे खुतबा पढ़ा था वो भी मौजूद है, जो जनाब अब्दुल्ला के अक़्द पे पढ़ा था वो भी मौजूद है, और जो खुतबा खदीजा और मोहम्मद के निकाह का पढ़ा था वो भी मौजूद है। और तीनों खुतबे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी से शुरू होते हैं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी। किताबों में मौजूद है, अरबी में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि इल्म व अदब से किसके रिश्ते गहरे हैं? आप समझे कि ये मजलिसें और महफिलें क्यों होती हैं इतनी शिद्दत से आपके यहाँ? ताकि बच्चों को इल्म व अदब से कुछ वास्ता तो रहे। ये बारीक बातें जो आपके यहाँ बयान होती हैं, तारीख़ की, कुरान की, इल्म कलाम की, फ़लसफ़े की, मंतिक़ की, ये दुनिया की किसी ज़बान में राइज नहीं। दुआएं दो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु सलामो अलैह। ये दरसगाह है, ये दरसगाह है कि जहाँ आप सुनते हैं। और मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तहज़ीब बनी हाशिम पर। ये तहज़ीब थी कि मोहम्मद के लिए एक शरीक हयात का इंतखाब, और ऐसी शरीक हयात आज भी ये दस्तूर वहीं से आ रहा है कि जब अपने बेटे के लिए कोई लड़की तलाश करता है तो वो यही कहता है, भाई जो हमारे घर से तामुन करे, हमारे लड़के से ताउन करे, और हमारे घर के मकासिद और तहज़ीब को समझे। और आपके यहाँ तो बहरहाल एक शर्त और भी लगा दी जाती है, या नौहा पढ़ती हो, या मरसिया पढ़ती हो, या हदीस खानी। इस शर्त का क्या कहना, कैसी अच्छी शर्त है। अगर ये करती होगी तो फिर सारी खूबियाँ होंगी। अगर ज़िक्र हुसैन करती होगी, अगर ज़िक्र अली करते तो सारी खूबियाँ होंगी। अब कैसे खूबियाँ तलाश की होंगी बीबी फातिमा बिन्ते असद ने, अल्लाह अकबर। लेकिन सिर्फ ये थोड़ी है कि लड़की ब्याह के ले आए बहू बना के, उसके बाद मसले पैदा होते हैं। उन मसलों को हल करना मुश्किल है। मोहम्मद का घराना कोई अलग घराना नहीं था, सारे मसले वो थे जो हमारे आपके घर में हैं। और सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ, ये ख्याल रखिएगा कि घर जो था वो घर इस तरह था अब्दुल मुत्तलिब का कि इधर एक दालान और इधर एक दालान, बीच में बड़ा सहन था। जब उस घर में ये तय हुआ कि शादियों के बाद कौन सा हुजरा किसको दिया जाए, तो जब हज़रत अबू तालिब की शादी हुई फातिमा बिन्ते असद से, तो एक तरफ का हिस्सा उनके पास आया, और जब आमना और अब्दुल्ला की शादी हुई तो सामने वाला हिस्सा उनके हिस्से में आया। अब जाहिर है कि बीबी आमना का भी जल्दी विसाल हो गया, जनाब अब्दुल्ला की भी वफ़ात जल्दी हो गई, तो अब मोहम्मद तन्हा है, मोहम्मद अकेले। इसलिए जल्दी से 25 साल की उम्र में अबू तालिब ने जल्दी से फातिमा बिन्ते असद से मशवरा करके शादी का मसला पेश कर दिया।
ताकि मोहम्मद अकेले ना रहें। अभी इस्लाम आने में ज़रा देर थी, इस्लाम जल्दी आ जाता तो तन्हाई ना होती। क्या कहना आपका भाई? अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। यही तो आपकी बातें कि जिसमें नज़र आपकी उतारना पड़ती है। अब ये तो इमरान उतारेंगे नज़र, अपनी भी उतारेंगे और आपकी भी उतारेंगे। तो अब मसला ये था कि शरीके हयात जब आ जाती है तो तन्हाई दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी तन्हाई रहती है जब तक घर में बच्चों की आवाज़ ना आए। अब इस जुमले का आपने लुत्फ नहीं लिया। घर बेकार है जब तक बच्चे की आवाज़ ना आए। उसी आवाज को सुनने के लिए तो अल्लाह ने फातिमा बिनते असद से कहा कि तुमने अबू तालिब का घर तो आबाद किया है, हमारा घर भी आबाद करो। अब जाहिर है कि खुशी की बात थी और सबसे पहले सरकार के यहाँ बेटे की आमद हुई और कासिम नाम उसका रखा गया, इसलिए सरकार को अबुल कासिम कहते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन बच्चा ज़िंदा नहीं रहा। 1 साल के बाद बच्चे की वफ़ात हो गई, इंतकाल हो गया। 1-1.5 साल के बाद फिर एक बच्चे की आमद हुई, उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, उसकी भी वफ़ात हो गई। 1.25 साल का हो के वो भी दुनिया से चला गया। फिर एक बेटे की आमद हुई, उसका नाम तैयब रखा गया, उसकी भी वफ़ात हो गई। फिर एक बेटे की आमद हुई 1.5 साल के बाद, उसका नाम ताहिर रखा गया, उसकी भी वफ़ात हो। 4 बेटे जिसके पै दर पे चले जाएं, उस माँ का क्या आलम होगा। देखिए, खदीजा बीबी के मसाइब तो किसी ने पढ़े ही नहीं। जब फ़ज़ाइल नहीं पढ़ने को कोई तैयार है तो मसाइब बीबी के क्या कोई देखेगा। ये मसाइब मोहम्मद के ज़्यादा नहीं है, ये खदीजा के मसाइब हैं। एक माँ के लिए कि जो अरमान करती है कि बेटा आए और बड़ा हो, और बड़ा होने से पहले ही वो दुनिया छोड़ के चला जाए, और बार बार गोद आबाद हो और उजड़ जाए, आबाद हो और उजड़ जाए। अब जाहिर है कि जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह इन बच्चों को दफन करते रहे, और सही बुखारी गवाह है कि काफ़ी देर कब्र पे बैठ के रोए भी। जब कासिम की कब्र बनाई तो बहुत रोए, अब्दुल्ला की कब्र बनाई बहुत रोए। और रवायतें बयान करने वाली बीबी सही बुखारी में मौजूद हैं जो कहती हैं, तफसील है उसकी, यहाँ तक तफसील है कि पूछा गया बीबी से कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहता तो क्या होता, तो उनका रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सिद्दीक नबी होता। रसूल का बेटा अगर ज़िंदा रहता तो सिद्दीक नबी होता। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। तो इसके माने बड़े अजीम बच्चे थे वो। कम से कम बड़ा बेटा तो इतना अजीम था कि अल्लाह ने आज तक उस नाम को खुतबे में महफूज रखा है, अबिल कासिम मोहम्मद। अब मेरा जुमला जाया ना कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा कि बड़े बेटे का नाम खुतबे में क़यामत तक रहे, लेकिन हुसैन ने करबला में कासिम के सर पे सेहरा बांध कर दूल्हा बना दिया कासिम को, कि लफ्ज़ कासिम दुल्हन के साथ जिंदा रहे, शादी के साथ जिंदा रहे। ये तसलसल है अबिल कासिम मोहम्मद का करबला के कासिम से। समझ रहे ना आप?
तो अब जिस मां के 4 बच्चे पै दर पै चले जाएं और उसकी गोद खाली हो जाए, अगर आप जरा से भी कहीं पर मेरी तकरीर में बोरियत महसूस करें और जमाई वगैरह है तो बता दीजिएगा। अब मैं तो एक तफसील के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप के लिए ये मामला ठीक हैं या नहीं। जो भाई नवेद साहब ठीक है, तो इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि शायरी बहुत सी चीज़ों को समझाती है, नस्र नहीं समझा पाती। अब मैं आले रज़ा का एक मिसरा पढ़ता हूँ और ये आप सबको याद है मिसरा। क्यों याद है? इसलिए याद है कि आप हर शाम गरीबा के बाद सलाम आखिर सुनते हैं और आपको याद है। उसमें एक मिसरा है, अभी तो गोद की गर्मी कम न हुई होगी। ये सुना है ना मिसरा आपने? ये क्या चीज़ है इसको आप समझें। ये किसके लिए आले रज़ा ने कहा है? आले रज़ा ने ये बात जनाबे रबाब के लिए कही। ये एक हकीकत है कि माँ की गोद में बच्चा जब तक होता है गोद की गर्मी होती है। बच्चा अलग अगर लेट जाए, जब आप देखते हैं ना कि बच्चा जब सो के उठता है तो माँ दौड़ के जो फौरन गोद में भरती है, उसकी वजह ये होती है कि गर्मी कम होने लगती है तो वो बेकरार हो जाती है। गोद गर्म रहे, ये हर एक नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जिस माँ के पास ममता हो। वो माँ नहीं समझ सकती जिन्होंने कभी बच्चा पाला ही ना हो। इसी को कहते हैं ममता, इसी का नाम है ममता। लेकिन कायनात में किसी ने गोद की गर्मी नहीं बुझाई। मेरा जुमला न जाया कीजिएगा। कायनात में सिर्फ एक बीबी है जिसने किसी मां की गोद की गर्मी को कम किया, और यह आसान बात नहीं है। फिर समझा दूं, हमारे माशरे का यह दस्तूर है कि अगर किसी माँ का बच्चा मर जाता है तो वहां से माएँ अपने छोटे बच्चे को हटा लेती हैं कि बदशगुनी हो जाएगी। ऐसी खाली गोदियों में माएँ अपने बच्चों को नहीं देती। यह है दस्तूर कहीं कहीं का, जहालत सही लेकिन है, एहतियात है। कायनात की कितनी बड़ी माँ थी कि जैसे ही चौथे बेटे को दफन करके मोहम्मद अपने हुजरे में आए तो खदीजा का चेहरा देखा तो मोहम्मद की आंख से आंसू टपकने लगे और खदीजा भी रोने लगी। घर खाली था, बच्चे की मुस्कुराहट नहीं थी और अभी खदीजा के गोद की गर्मी कम नहीं हुई थी। और मोहम्मद सोच रहे थे कि ये कैसी साबरा माँ है कि जिसके 4 बच्चे मर गए और इसकी गोद में अब कुछ नहीं है। वही वक्त था कि फातिमा बिनते असद अली को लिए हुए गोद में हुजरे में दाखिल हुई और एक बार खदीजा की गोद में अली को डाल दिया। यह है वो अजीम मां फातिमा बिनते असद। अब आप ये कहते हैं, नारे लगा लीजिएगा, जुमला सुन लीजिए। अब आप ये कहते हैं, तारीख अबुल फिदा पढ़िए, अबू तालिब गरीब हो गए थे इसलिए एक बच्चे को ले लिया पालने के लिए मोहम्मद ने। यह गुर्बत का किस्सा नहीं है, यह मां की ममता का मसला है। ये मां की ममता का मसला है, ये मोहम्मद की औलाद पालने का मसला है। चूंकि बेटे वापस ले लिए थे तो अब मैं कहूंगा कि वो अल्लाह जो याकूब को 12 बेटे दे सकता था, 4 बेटों के बाद 4 बेटे मोहम्मद को और दे देता, लेकिन अल्लाह ने यह चाहा कि बेटे देकर वापस लेकर अली को मोहम्मद की और खदीजा की गोद में पलवाया जाए, ताकि जब तारीख शुरू हो तो एक ही मुसलमानों का खलीफा ऐसा हो कि जिसके लिए कहा जाए मोहम्मद की गोद में पला, खदीजा की गोद में पला। क्यों कहा जाए? इसलिए कहा जाए गोद का पला मिजाज जानता है। तो अब कहने दो, अली मोहम्मद और खदीजा की गोद में पहले पले, इस्लाम बाद में पला। तो अब मुझे बताओ, बड़ा भाई पहले पलता है छोटा बाद में?
छोटा बड़े से सीखता है ना, तो इस्लाम ने अली से सीखा या अली ने इस्लाम से सीखा? अरे भाई सारे जुमले जाया कर दो कि क्या? इस्लाम ने अली से सीखा, इस्लाम ने अली से सीखा। अब क्या क्या सीखा ये तो पूरे अशरे का मौजू है। इस्लाम ने नमाज पढ़ना अली से सीखा, इस्लाम ने कलमा पढ़ना अली से सीखा, दावत ज़ुल अशीरा में पहला कलमा अली ने पढ़ा तो इस्लाम ने सीखा। रोजे रखना इस्लाम ने अली से सीखा, हज करना इस्लाम ने अली से सीखा, ज़कात देना इस्लाम ने अली से सीखा। अब तुम कहते जाओ तौहीद इस्लाम ने अली से सीखी, अदल इस्लाम ने अली से सीखा, नबुवत अली से सीखी, इमामत इस्लाम ने अली से सीखी। एक चीज रह गई है, इस्लाम ने जाने सीखी कि नहीं सीखी, वो है कयामत। कयामत है, कयामत। और सिवा अली के कयामत पे आज तक कोई बोला ही नहीं। कयामत का मंजर अली ने अभी से दिखा दिया, और कयामत का मंजर है कयामत का, और हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाई है। इसलिए कोई दूसरा कयामत पे बोल ना सका, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि मैं कयामत में हूंगा भी कि नहीं हूंगा। मैं हूंगा भी कि नहीं हूंगा। तो अब ये फातिमा बिनते असद का कारनामा है, बच्चे को हवाले कर दिया। कै दिन चंद दिन की तो बात ही थी कि यह वाकया हो गया। चौथे बेटे की वफात हुई, इधर अली आए, उधर वो बेटा सरकार का दुनिया से चला गया। शायद मुश्किल से 3 दिन तो क़याम रहा बीबी का अल्लाह के घर में। उसके बाद 3 दिन शायद मुश्किल से वो झूला, जिसे क़िमात कहते हैं, कि वो रेशम की डोरियां बांधकर झूला बनता था अरब में, उसमें बच्चे को लिटाते थे और क़िमात यानी डोरियों से बांध देते थे, ताकि जब माँ मसरूफ़ हो किसी काम में तो बच्चा गिर ना जाए। ये प्यार है माँ का, यही है ममता। अब जाहिर है कि जब आती थी तो देखती थी वो डोरियां तो सब टूटी पड़ी, वो डोरियां तो टूटी पड़ी हुई हैं, और कहती थी अबू तालिब से, तो हमेशा क़िमात तोड़ देता है, सारी डोरियां ये बच्चा तोड़ देता है। तो अबू तालिब कहते थे फिर तुमने असद नाम क्यों रखा है? भाई ये माँ ने नाम रखा था, असद नाम फातिमा बिनते असद ने क्यों रखा था? इसलिए कि फातिमा बिनते असद के वालिद असद के सिर्फ एक बेटी थी, तो अपने बाप के नाम को जिंदा किया था। अब आप तो भाई जुमले जो हैं वो अच्छे अच्छे सुनने में इतने मगन हैं आप कि आप जुमलों को मज़े से खा पी रहे हैं। इतना पसंद आया फातिमा बिनते असद का रखा हुआ ये नाम कि अल्लाह ने कहा असदुल्लाह, अरे मेरा असद है। माँ कह रही है मेरा असद है, अल्लाह कह रहा है नहीं ये तो मेरा असद। फातिमा बिनते असद की पसंद अल्लाह की पसंद, ये तो असदुल्लाह है। तो वो एक दिन ये वाक़या भी हो गया कि मियारुल वलद, जो कि काबे में सांप रहता था, वो अबू जहल ले आता था, उसने छोड़ दिया कि वो अंदर जाए। वो करता इधर जहाँ बच्चा पैदा हुआ, अबू जहल का काम ही यही था, जैसे बच्चा होते ही मिरासी पहुँच जाते हैं, तो अबू जहल यही काम करता था। ये सांप लेके पहुँच जाता था, कुछ पैसे मिल जाते थे, उसका नाम था मियारुल वलद। वो बच्चा करीब जाता था, सांप उसके बच्चे को सूंघता था, और अगर वो हलाली होता था तो छोड़ के आ जाता था, वरना डस लेता था। जाने कब से ये रवाज चला आ रहा था। यहाँ भी लेके आ गया, पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला, तो इसने वो पहुँच जाता था झूले तक। अभी तो लिटा के झूले में फातिमा बिनते असद किसी काम से गई थी कि वो वहाँ तक पहुँच गया मियारुल वलद, और वो बुलंद हुआ,
और झूले की तरफ लपका। अली मुस्कुराए, मुस्कुराए। तो हाथ बढ़ा के पकड़ा उसे और टुकड़े टुकड़े, लोग कहते हैं उसके कल्लों को चीर दिया, नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे रस्सी के टुकड़े रोज कर देते थे क़िमात के, इसको भी रस्सी ही समझा। अब क्या किया जाए कि मूसा का असा भी सांप बना था, हुक्म इलाही से बना था, और फिर वो असा बन गया सांपों को खाने के बाद। अल्लाह ने कहा अब इसे उठा लो, कुरान में अब इसे उठा लो। मूसा करीब ही नहीं जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा उठाओ उठाओ। जब हुक्म इलाही हुआ तो उठाना तो था ही, तो पता आपको कैसे उठाया? ये अपने कुर्ते का दामन हाथ पे रख के उससे पकड़ा। यह है जनाब। तो मूसा अपने असा से डरे जा रहे थे कि सांप बन गया था, और यहां टुकड़े टुकड़े हो गया। अब बहुत देर हो गई, अबू जहल चिल्लाया कहाँ है मियारुल वलद? तो अबू तालिब उसके चिल्लाने पे बाहर आए। क्या? भाई तो तुमसे किसने कहा था जब तक तुम्हें बुलाया न जाए तुम क्यों बच्चे के पास लेके उसको आ गए? मैंने तो अंदर भेज दिया। चलो देखते हैं भाई क्या हुआ। अबू तालिब आए, अबू जहल भी आया, देखा तो सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े। बास कहते हैं वो अजदाहा था, बास कहते हैं सांप था, बास कहते हैं एक था, बास कहते हैं दो, मुख्तलिफ रवायतें कि दो थे वो। बहरहाल वो टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ है। ये तो सर पीटने लगा अबू जहल, कहने लगा अब क्या होगा अबू तालिब? अब पहचान कैसे होगी ये कौन हलाली है और कौन? अबू तालिब ने कहा आज से ये किस्सा खत्म हुआ, अब तय कर लो कि इस बच्चे का जो दोस्त होगा वो हलाली होगा, जो इसका दुश्मन होगा। उस दिन से ये तय हो गया। फरमान अबू तालिब, जब अबू तालिब का फरमान कुरान की आयत बन सकता है। खुतबे निकाह में कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कुरान ही वहीं से शुरू कर दिया। तो जब अल्लाह अबू तालिब के कलाम को कुरान में ले सकता है तो मोहम्मद हदीस में नहीं ले सकते। तो सरकार ने हदीस भी दे दी कि अली की मोहब्बत और अली का बुग़्ज़। मशहूर हो गई ये हदीस, सरकार की रिसालत है। तो फातिमा बिनते असद ने असद नाम रखा सिर्फ शजाअत की वजह से नहीं, इस पे गौर कीजिएगा। देखिए शजाअत तो लाजमी है, और इसको समझ लीजिए कि शजाअत विरासत में बाप से मिलती है, लेकिन अगर मां का खानदान शजाना हो तो बाप की वो शजाअत बेटे में जीरो हो जाती है। कुछ मैंने कहा और आप नहीं समझे। अली से शजा दुनिया में कोई गुजरा, और फिर अकील से ये कह रहे हैं किसी शुजा खानदान की औरत पसंद करो ताकि मैं अक्द करूं, जो बेटा पैदा हो वो हुसैन का मददगार हो। अली को भी शजा खानदान की जरूरत थी, इसलिए कि जो मां दूध पिलाए उसकी रगों में भी शजात आ रही हो। तो शजाअत, सखावत, इबादत, शराफत, नजाबत बाप और मां दोनों तरफ से होती। और मुअर्रिख को लिखना पड़ा कि हाशमी खानदान सबसे अफजल था अरब का, और पहला रिश्ता हाशमी में जो हुआ वो अबू तालिब और फातिमा बिनते असद का हुआ। इससे पहले कोई हाशमी औरत हाशमी घर में ब्याह के नहीं आई थी। तो अली बाप की तरफ से भी हाशमी थे और मां की तरफ से भी हाशमी थे। तो शजाअत इधर से भी आई, शजाअत इधर से भी आई, सखावत इधर से भी आई, सखावत इधर से भी आई। अब ये सखावत कैसे आई? सखावत हाशिम में थी। हाशिम के बड़े बेटे असद थे, जिनकी बेटी फातिमा बिनते असद, और छोटे बेटे अब्दुल मुत्तलिब थे, जिनके बेटे अबू तालिब। यानी चचा चचा, ये इनके चचा, ये इनके चचा।
एक भाई की बेटी फातिमा बिनते असद और एक भाई के बेटे अबू तालिब, ये रिश्ता हुआ तो दोनों हाशमी हो गए। तो अब सारे सिफात दोनों तरफ से आ रहे हैं। और अरब का कायदा यह था कि चरागाहों की तलाश में निकलते थे, जहां घास होती वहां रुक जाते, जहां पानी होता वहां रुक जाते। अगर मीलों पानी ना मिलता, घास ना मिलती, बढ़ते जाते काफिला लिए, कारवान अपने ऊंट, अपने जानवर, अपने गाय बैल बकरी सब लिए, भेड़ें चले जा रहे। अब जब देखा कि पानी है ही नहीं, सब्जा कहीं है ही नहीं, तो आप समझ जाते थे मौत करीब आ गई। तो फिर करते ये थे, इस रस्म को कहते थे इहफात। अलिफ बड़ी है, फे अलिफ दाल इहफात। रस्म ये थी कि अपनी कब्रें खुद खोद लेते थे और खोद के उसमें बैठ जाते थे कि अब तो मरना है, और खैमों को ऊपर से ओढ़ लेते थे, और फिर हड्डियां ही मिलती थी सहरा में, इसलिए कि भूखों मर जाते थे। ये कब से हो रहा था अरब में, और खाने को था नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि हाशिम की ज़ौजा यानी असद की वालदा फातिमा बिनते असद के वालिद 5 बरस के थे। ये जो असद आप सुन रहे हो, लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 5 बरस के थे। अपने एक दोस्त के साथ खेल रहे थे खेमे के बाहर। वो बच्चा रोता हुआ आया, दोस्त रोने लगा तो असद ने कहा क्या हुआ? कई दिन हो गए कि घर में ना आटा है, न दाल है, न चावल है। फाके पे फाका हम लोगों को हो रहा है। असद भी रोने लगे, रोते हुए आए और अपनी माँ से कहा कि कुछ खाने के लिए घर में है। ये सूरे दहर का किस्सा इस्लाम आने के बाद का है। मैं पहले का सूरह दहर सुना रहा हूं। कुछ घर में खाने के लिए, तो माँ कुछ आटा दाल चावल जमा करके लाई। कहा क्या हुआ? कहा मेरा दोस्त भूखा है, उसके घर में कुछ पक्का नहीं, खाना ले जाके दिया। बहुत खुश हुआ, वो बच्चा ले गया अपने घर। शाम को जब हाशिम आए तो असद की वालदा ने कहा आपको कुछ खबर है? पूरे मोहल्ले में कहत है, घर में ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, बच्चे परेशान हैं, बिलक रहे, रो रहे। असद रोता हुआ आया था, इसका दोस्त इसके पास आया था, खाने को कुछ नहीं। वो उसी दिन रात को एक पूरा खाका हाशिम ने अपने जहन में बनाया। सुबह उठे, सफ़र की तैयारी की और ज़ौजा से कहा देखो अब हम जाते हैं और हम अरबों की भूख को दूर करेंगे। और उसका तरीका यह है कि हम बाहर यहाँ से चमड़ा ले जाएंगे, जानवरों की खालें ले जाएंगे, ऊँट गाय बैल की खालें, और ये फ़िलिस्तीन में, शाम में, दमिश्क में, मिस्र में बेचेंगे और उस रकम से गेहूं खरीद के लाएंगे। 6 महीने गर्मी में सफ़र करते, 6 महीने सर्दी में। कभी मिस्र जाते, कभी फ़िलिस्तीन, कभी दमिश्क, और वहाँ से गेहूं की बोरियां लाते और फिर उसे पिसवा कर आटा बनाकर अपने ही ऊँट हलाल करके सालन पकवा के बड़े बड़े लकड़ी के कूंडे लाए थे, तसले लाए थे खरीद के मिस्र से। अबू कुबैस की पहाड़ी पर वो पका के रख देते सालन, और तनूर लगवा दिए, गरम रोटियां लग रही हैं, और ऐलान पूरे अरब में हो गया आओ खाओ आओ खाओ। तो जिन लोगों ने कसीदे लिखे हाशिम के, तो उसमें ये कहा हाशिम का दस्तरखान तो ये है, आदमी तो आदमी, परिंदे इसकी दस्तरखान पे खाते हैं। जब आदमी खा के चले जाते, जो खाना बचता था तो परिंदे टूट पड़ते थे और वो खाते थे। इसलिए सखावत बनी हाशिम मशहूर हो गई। अब जो लोग परेशान होते हैं ये हाशिम 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 क्यों पुकारा जाता है? हाशिम 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 इसलिए पुकारा जाता है कि रोटी खाई थी इसलिए पुकारा, अरबों ने रोटी खाई थी इसलिए पुकारा। तो जब अरब मद्दाह हो गए, जब कुरान आया हाशिम की कई पुश्त के बाद, तो सूरह कुरैश नाजिल हुआ, ले इलाफ़ कुरैशिन, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि 6 महीने सर्दी में, 6 महीने गर्मी में कोई तो खाना खिलाता था। अब हाशिम का नाम अल्लाह ने नहीं लिया तो सूरा क्या किसी और गनी के लिए हो जाएगा? जिसने खाना अरबों को खिलाया नाम तो उसी का आएगा। तो यहां तो ये तय कर लीजिए कि अगर नाम ना हो तो सिफात से पहचानो। तो सूरह कुरैश जनाबे हाशिम की शान में नाजिल हुआ। और इसके बानी कौन बने? इस सूरे के बानी कौन है? असद, जिनकी बेटी फातिमा है।
और ये फातिमा नाम बड़ा मकबूल था इस खानदान में। रसूल की हदीस है कि मैं फातिमाओं और आतकाओं का बेटा हूं। सरकार की तमाम दादियों का नाम या आतका होता है या फातिमा। हजरत अबू तालिब की वालिदा का नाम भी फातिमा, हजरत अबू तालिब की जौजा का नाम भी फातिमा, हजरत अबू तालिब की बहू का नाम भी फातिमा, हजरत अली की पोतियों का भी नाम फातिमा, मासूमा कुम तक ये भी फातिमा, हुसैन की बेटियां फातिमा, हसन की बेटी फातिमा। और फातिमा के क्या मानिए? जो नारे जहन्नुम से बचा ले जाए। वाहिद इंसान महशर में अबू तालिब होंगे जिनके चारों तरफ फातिमाएं होंगी। इधर भी फातिमा, उधर भी फातिमा। जौजा फातिमा बिनते असद, बहू फातिमा बिनते मोहम्मद, और फिर बेटियां पोतियां सब फातिमा। तो अबू तालिब की शान ही और होगी। फातिमा, फातिमा, फतम काट दे। फतम के मानी अरबी में काट देना, यानी जहन्नुम के रास्ते को फातिमा ने काट दिया। किसके लिए? अपने शियों के लिए। यही हदीस है, यही हदीस। तो अबू तालिब की शान का क्या कहना और फातिमा बिनते असद की शान का क्या कहना। बड़े दलीलों के साथ ईमान अबू तालिब पर गुफ्तगू तारीख में वो ये भरा पड़ा हुआ है। लेकिन एक दलील मेरे चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान के हाशिए पे रवायत लिखी हुई है। ये रवायत जो आपको सुना रहा हूं चौथे इमाम से। किसी ने कहा कि आपके परदादा अबू तालिब साहिब ईमान थे। आपने कहा तुम्हें यह पता नहीं है कि जब इस्लाम आया तो अल्लाह ने कहा रसूल से कि जितनी औरतें ईमान ले आएं और उनके शौहर ईमान न लाएं, तलाक़ें दिलवा दो। कुछ भी नहीं समझे आप। चौथे इमाम ने फरमाया कि दावते जुलशीरा में औरतों में सबसे पहले पुकार के फातिमा बिनते असद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे तो रसूल अल्लाह ने तलाक क्यों नहीं दिलवाई? इसके माने देखिए, ये कहते हैं कि भाई रसूल अल्लाह की बेटियां अबू लहब के बेटों को ब्याई थी, जैसे ही इस्लाम आया तो वो इस्लाम ले आई और अबू लहब के बेटों से तलाक हो गई। और फातिमा बिनते असद और अबू तालिब, पता चला दोनों साहिब ईमान ही नहीं बल्कि एक वली था, एक वलिया थी। जो इमामत और नबूवत को पाले उसकी अजमत का क्या कहना। और ये जिक्र गया आगे तक। और देखिए बहुत से लोग अपने शुअरा अदीब किताबें लिखते हैं तो पहले सफ़े पे लिखते हैं इंतिसाब किसी बड़े आदमी के नाम, होता है ना, इंतिसाब किसी बहुत ही अजीम आदमी के नाम। ये किताब मैं फुला के नाम करता हूँ। तो कोई भी कारनामा किसी बड़े आदमी के नाम इंतिसाब कर दिया जाता है। आप बताइए अली का सबसे बड़ा कारनामा कौन सा है? भाई अली ने किताब जिहाद लिखी है। एक किताब का नाम है बद्र, एक किताब का नाम है ओहद, एक किताब का नाम है खंदक। इसमें सबसे बड़ी किताब जो अली ने लिखी वो है खैबर, जिहाद की किताब। तो अब जाहिर है जो सबसे बड़ी किताब अली ने लिखी जिहाद किताब खैबर, अली चाहते थे इसको इंतिसाब करूं। किसके नाम इंतिसाब करूं? किसी बड़े आदमी के नाम इंतिसाब करूं? मरहब ने पूछा क्या नाम है? अली ने कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। खैबर फातिमा बिनते असद के नाम लिख गया। खैबर के बाद फदक मिला, एक फातिमा को फदक मिला, एक फातिमा को पूरी जंग खैबर अली ने मेरे मां के नाम। क्यों? इसलिए कि इस रगों में शजात, इसलिए मां को याद करना जरूरी है। लेकिन अगर करबला तक फातिमा बिनते असद आ जाए तो यह कारनामा मीर अनीस ने किया जहां मौका ही नहीं था। 50, 60, 70 बरस के बाद करबला में बीबी का जिक्र कैसे हो? सुनना चाहेंगे आप? मीर अनीस कहते हैं कि उस वक्त
मुझे याद आई फातिमा बिनते असद जब अब्बास आए और अब्बास फुरात की तरफ बढ़ रहे थे शजात के साथ, मैदान जंग में आए खेमे से निकल के अलम लिए हुए। तो मीरनीस कहते हैं, एक मंजर दिखाते हैं, मीरनीस कहते हैं कि कहते हैं मलक, अब्बास आ रहे हैं, कहते हैं मलक अर्श के पाए को संभाले, कहते हैं मलक अर्श के पाए को संभाले, गेती को खुदा आज तबाही से बचा ले। क्या गज़वे खंदक में बहे खून के नाले, हैं कलए खैबर के यही तोड़ने वाले। नक्शा नजर आ जाएगा फिर जंगे ओहद का, पोता है लड़ाई पे चढ़ा बिनते असद का। पोता है लड़ाई पे चढ़ा बिनते असद का। आप सलामत रहें, आप खुश रहें। आपने बड़ी मोहब्बत से तकरीर सुनी। कोशिश में यही थी कि मैं मौजू से ना हटूं। तकरीर का आखिरी हिस्सा और ज़ाहिर के जश्न विलादत है, लेकिन इसलिए सुनाना चाहता हूं कि तकरीर कामिल हो, और इसको मैं मसाइब की तरह नहीं सुनाऊंगा, फ़ज़ाइल की तरह सुनाऊंगा। अली ने आके कहा कि माँ की वफ़ात हुई, वफ़ात सुन लीजिए, बीबी की 4 हिजरी में हुई, यानी 2 पोतों को देखा और गोद में लिया। इमाम हसन इमाम हुसैन 4 हिजरी में मौजूद थे। दादी की गोद में पोते आए, दादी ने दोनों पोतों को देखा और उसके बाद आपकी वफ़ात हुई। घर में रहीं, साथ रहीं, अली के साथ रहीं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साथ रहीं, और ख़िदमत की बेटे ने भी और बहू ने भी। और अली ने आके मस्जिद में मजमे में बताया कि आज मेरी माँ की वफ़ात हो गई। उसी वक्त सरकार खड़े हो गए, दोष पर आबा डाली, कहा अली तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ। और जुमले आपको पता है क्या कहे? कहा अली ये तो वो माँ है मेरी जिसने खुद फाके किए लेकिन मुझे खाना खिलाया। अब देखिए चलते जा रहे हैं, अली साथ पीछे चल रहे हैं, असहाब भी चल रहे हैं, और रास्ते में फ़ज़ाइल फ़ातिमा बिनते असद बयान करते जा रहे हैं, और मुड़ मुड़ के कहते जाते हैं अली तुम्हें मालूम है खुद फाके किए लेकिन मुझे खाना खिलाया। ये वो माँ है जिसने अपने बच्चों को बाद में नहलाया, मुझे पहले नहलाया, जिसने अपने बच्चों के कपड़े बाद में बदले, मेरे कपड़े बाद, पहले मेरे सर में कंघी की है, मेरी जुल्फों को संवारा है, फिर अपने बच्चों के सर में कंघी की। ये फ़ज़ाइल पढ़ते हुए रसूल अल्लाह वहाँ तक पहुँच गए, और पहुँचने के बाद वो मंजिल आई कि तमाम जितने भी सफ़र आखिरत के इस्लामी उसूल थे सब रसूल ने अपने हाथ से अदा किए। मसाइब होते तो मैं तफसील बयान करता। सबसे आखिर में अबा उतारी और उतार के फ़ातिमा बिनते असद को उड़ा दी, अजीम माँ पर अपनी चादर डाल दी। पूछा था सलमान फ़ारसी ने कि आपने अपना लिबास क्यों दिया? कि जब मैंने खुतबा दिया था और महशर का हाल सुनाया था, और मैंने बताया था कि महशर में इंसान कैसे आएंगे महशर के मैदान में कि सर से पैर तक पसीना बह रहा होगा, जिस्म पे लिबास नहीं होगा, तो मेरी ये माँ रोने लगी थी, और मैंने कहा था माँ ये उम्मत के लिए बयान किया है, आप मेरी आल में, आप दुरूद में हैं। देखिए अबू तालिब भी दुरूद में हैं। जब आप कहते हैं वो दुरूद आले इब्राहिम वाला, उस तरह पढ़ो जैसे आले इब्राहिम पे दुरूद पढ़ा जाता है, तो आले इब्राहिम में अबू तालिब भी हैं और फातिमा बिनते असद भी। ये कोई ना समझे मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये भी हैं दुरूद में शामिल। चादर उड़ा दी। उसके बाद कहा कि माँ आप मेरी माँ हैं, आप मेरे लिबास में आएंगी, आप मेरी अबा ओढ़े हुए होंगी। रसूल की अबा वो है जिसमें आयत तीर उतरती है, वो पाकीज़ा अबा। और उसके बाद कब्र के करीब पहुंचते जाते हैं और जनाजे को रुकवाते जाते हैं, ठहरते हैं और तकबीर कहते हैं। लोगों ने पूछा कि ये आपने मंजिल क्यों दी है? क्या तुम्हें नहीं पता? ये मंजिल इसलिए दी है, इतना इज्तिहाम है फरिश्तों का इस वक्त जनाजे में,
इतने फरिश्ते हैं कि रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं बार बार जनाजे को रोक रहा हूँ ताकि फरिश्तों का इज्तिहाम जो है, जो आना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं जनाजे में, 70,000 फरिश्ते इस वक्त फातिमा बिनते असद के जनाजे में चल रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि उस बीबी का जश्न आप मना रहे हैं जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए। हमें तो कोई रवायत नहीं मिलती कि किसी के जनाजे में फरिश्ते आए हों। एक ही रवायत है वो जो सरकार ने बयान की। और उसके बाद जब कब्र तैयार हो गई, कब्र में उतरे। कब्र में उतरने के बाद आपने जमीन को बराबर किया और जितने कंकर थे चुन चुन के बाहर फेंकते गए और जमीन को बराबर करते जा रहे हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में दोनों हाथ कब्र की दोनों दीवारों पे रखे ऐसे करके, एक हाथ इधर रखा, एक हाथ इधर रखा, और उसके बाद रोते जाते थे और कहते जाते थे, ऐ कब्र मेरी मां आ रही है, ऐ कब्र मेरी मां आ रही है, ऐ कब्र इस्तकबाल करना, मेरी मां आ रही है। अल्लाहु अकबर। कब्र बनी। ये जो कुछ किया है पैगंबर ने वो शरीयत बन गई। कहां समझे आप? मंजिल देते हैं जनाजे को, ये पहली मंजिलें हैं, एकदम कब्र के पास नहीं ले जाते, रोकते हैं जनाजे को। ये फातिमा बिनते असद से शुरू हुआ। उसके बाद तलकीन पढ़ी जाती है। पहली तलकीन शरीयत की कब्रे फातिमा बिनते असद पर हुई। जब सब चले गए, सरकार सरहाने बैठ गए। अब लोग देख रहे हैं कि सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बताया मुर्दा नहीं है, जिंदा हैं, गुफ्तगू हो रही। और सुना साफ कि सरकार ने कहा, कहिए चची जान, कहिए अली, कहिए कहिए अली, अली कहिए, कहिए अली, अली। तकरीर का आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। कहिए अली, अली। जब आए सरकार, लोगों ने कहा आप क्या कह रहे थे? कि जब मलक आए और मेरी चची से पूछना शुरू किया, तेरा रब कौन है? मेरी चची ने गवाही दी, वाहदहू ला शरीक, जिसे दुनिया रब मानती है वो मेरा रब है। उससे पूछा तेरा किबला क्या है? चची ने कहा काबा। उससे पूछा तेरा नबी कौन है? चची ने कहा मोहम्मद। तेरी किताब क्या है? चची ने कहा कुरान। उसने पूछा तेरा इमाम कौन है? चची से उसने पूछा तेरा इमाम कौन है? तकरीर का आखिरी जुमला है, कदर कीजिएगा और याद रखिएगा आपके लिए। फिर उसके बाद दुआ कराएंगे और फिर नवेद बहुत अच्छा कसीदा पेश करेंगे, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिएगा। इनके कसीदों का तो कोई जवाब ही नहीं है। इससे पहले जो कसीदा हुआ शफकत साहब काज़मी का, बहुत अच्छे अच्छे कसीदे उन्होंने पढ़े और शायरी से ही तो महफ़िल सजती है। तो ज़ाहिर है कि मेरी महफ़िल के बाद ये कसीदा पढ़ के मेरी तकरीर में भी चार चांद लगा देंगे इंशाअल्लाह। तो आखिरी जुमला सुनिए कि सब ने पूछा या रसूलल्लाह आपने ये क्यों कहा कि कहिए अली, अली, अली। का वो वक्त था कि मेरी चची से पूछा गया तेरा इमाम कौन है। तो मेरी चची शर्मा रही थी कि बारगाहे इलाही में मैं अपने गोद के पाले को कहूँ इमाम अली, इमाम अली, तो वो रुक गई। तो मैंने कहा चची सबका इमाम अली है, कहिए अली। तो अब मेरा जुमला लो कि अगर अली की मां विलायत अली की गवाही ना दे तो उसके लिए भी यही हुक्म है। तो हम और आप क्या हैं और हमारी माएं क्या हैं और उम्मत की माएं क्या हैं? हर मां को गवाही देनी है अलीयन वलीउल्लाह। अब किसी के ध्यान में ये बात आए तो ये भी सुन लीजिए, इस घराने का ये तरीका है सिखाने का। फातिमा बिनते असद को मालूम था कि यहां अली कहना है।
अब कहाँ ये नुक्ता और पढ़ूं कि ना पढ़ूं। फातिमा बिनते असद को मालूम था कि मुझे कहना है कि मेरा इमाम अली है, उन्हें मालूम था, लेकिन चाहा कि नबी कहें ताकि सुन्नत बने और वाजिब हो जाए। तो नबी ने कहा कि जब अली की मां को हुक्म है कहो अली वलीउल्लाह, तो ये मेहराबों में नमाज पढ़ाने वाले सोच रहे कहें कि ना कहें, कहें कि ना कहें। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि हमारे आपके बच्चे विलायत अली पर कायम रहें, हर बच्चा अली वलीउल्लाह कहते कहते जवान हो और फिर अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखाए। और ये तो बहुत बड़ा कारनामा है कि अली वली की माँ को याद किया जाए, और इस शान से तो अल्लाह आप सबको बरकतें अता फ़रमाए। इसी तरह आप लोग महफ़िलें करते रहिए, ये चाँद से चेहरे यूं ही रोशन रहें, आपके दामन दुर मखसूस से भरते रहें, आप बहक के मासूमा और मखदूमा हज व ज़ारात से मुशर्रफ़ हों। जो हमारे बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए, जिनकी गोदियाँ खाली हैं अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फ़रमाए, जो मर गए अल्लाह उनको बख्शे और उनके दराजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह जन्नतुल बकी को तामीर फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हर तरफ से जो पाकिस्तान पर बलाओं की गर्द जम रही है अल्लाह उसे दूर फरमाए, और हमारे पाकिस्तान में वो दिन आए कि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और महफूज ज़िंदगी गुजारें बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और ताजील फरमा।